बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च है और दिन है सोमवार का। आपको पता है कि आज तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर थीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तवील समाअत हुई। उस समाअत का मुकम्मल अहवाल तो मैं अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूंगा और मंजरनामा भी बताऊंगा कि आज कमरा अदालत का मंजरनामा क्या था। बड़ी दिलचस्प चीज़ें थी, लेकिन क्योंकि ये तहकीकात महकमात के मामले में पोलिटिकल, आपको पता है सिचुएशन इस तरह की है कि इतने इवेंट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, और फिर इस दौरान मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करना, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो इस वजह से मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं तफसीली वीडियो ही एक बार रात को करूं और वो शायद लेट नाइट हो, तो कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूं कि आज हुआ क्या, अपोजिशन क्या लेने गई थी जो उनको नहीं मिली और वो खाली हाथ लौटे हैं। देखें, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अटॉर्नी जनरल का ये भी मैं आपको बता दूं कि उनकी बड़ी स्मार्ट मूव थी। जो जिन चीज़ों पर हुकूमत के खिलाफ डायरेक्शन आ सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहकामात आ सकते थे, उन चीज़ों पर पहले ही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की तरफ से कमिटमेंट्स दे दी, जिसकी वजह से अपोजिशन को ये भी जो एक इम्कान था, जो कि वो सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन देंगे हुकूमत के खिलाफ और उसको हम फातिहाना अपने हक में इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी नहीं हो सका। सबसे पहला पॉइंट जो आज अदालत के सामने रखा गया जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के सामने, वो पॉइंट ये था कि स्पीकर असद कैसर साहब ने 14 दिन में इजलास बुलाना था, उन्होंने 14 दिन में इजलास नहीं बुलाया उनको, और वो अब 25 को इजलास उन्होंने बुलाया है। ये उन्होंने एक गैर आइनी काम किया है, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन इस पर जजेस ने कहा, खासतौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब ने कहा कि ये मामला पार्लियामेंट के अंदर का है, हम इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। और दूसरा यह है कि ये मामला हमारे सामने इस वक्त ज़ेरे बहस ही नहीं है, ये हमारे सामने पेंडिंग ही नहीं है, तो ये जो मामला है आप रेमेडी है, आप जाएँ, हम वो काम नहीं करेंगे जो एक इदारों का एक कि ये हम उनके काम में मुदाखलत कर रहे हैं, ये उनका एक आईनी एक ओहदा है, और वो वहाँ पे आपके पास रेमेडी है, आप पार्लियामेंट के अंदर जाके ये लड़ें अपना केस, और उसके बाद जो भी आपके पास रेमेडीज़ हैं आप उनको अवेल करें। तो यानी वो जो असद कैसर साहब के खिलाफ सबसे पहले तो वो ऑर्डर लेना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ऑर्डर दे जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये तो बड़ा गलत काम कर दिया स्पीकर असद कैसर ने, और फौरी तौर पे इजलास बुलाएं, और ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो ये नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देखें, हुकूमत जो इस वक्त ये जब जंग होती है ना, जब और ये असाब की जंग होती है और इस तरह की सियासी जंग होती है, इसमें बाज़ चीज़ें आप अपने सियासी मुखालिफ को कहीं और इन्वॉल्व करने के लिए, कहीं और जहनी तौर पर मसरूफ़ रखने के लिए कुछ बातें करते हैं। कुछ ज़ाहिर है आपकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा होता है, और दोनों साइडें आप देख लेना कि सख्त बयान दे रही हैं। वो कह रही हैं कि हम तुम्हारे साथ वो करेंगे कि तुम्हें लग पता जाएगा, वो कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ वो करेंगे तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी, वो कह रहे हैं हमारे पास नंबर गेम पूरे हैं, वो अपनी तरह से पुरएतमाद हैं। तो बाज़ बयानात ऐसे दिए जाते हैं जिनका मकसद कुछ और होता है। फवाद चौधरी साहब वो जो बयान दे रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि 10 लाख लोग बाहर बैठे होंगे और हम देखते हैं कि कौन जो है वो वहाँ से गुजर के जाता है वोट डालने के लिए और कौन वापस आके वहीं से गुजरता है। ये जो बयानात है ये एक सियासी आपकी हिकमत अमली का हिस्सा होता है कि आपने सियासी हिकमत अमली ये होती है कि आपने दबाव बढ़ाना होता है, आपने बताना होता है जो आपको छोड़ के जाने वाले हैं कि तुम्हारे लिए कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, तुम कैसे लोगों को फेस करोगे। ये सारे सियासी हिकमत अमली का हिस्सा होता है। लेकिन जब अदालत के अंदर मामला आता है तो वहां पे कानून और आइन के मुताबिक चलना होता है और वहां पे आपने उसके मुताबिक चलना होता है। क्योंकि आज हुआ ये कि जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने जब अदालत को बताया कि इमरान खान साहब से उनकी बात हुई है, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन कोई शख्स वहां पर मौजूद नहीं होगा, किसी को नहीं रोका जाएगा, हमारे खिलाफ कोई आना चाहता है वोट डालने के लिए बिल्कुल आए, किसी को कोई जो है वो थ्रेट नहीं होगा, कोई फिजिकल थ्रेट नहीं होगा, कोई ऐसा थ्रेट नहीं होगा कि उसके ऊपर हमला हो सकता है, वो आए और पार्लियामेंट के अंदर आके अपना जो भी उसका राइट है उसके लिए वो आए। आगे चल के बताता हूं कि इसके ऊपर फर्दर क्या उन्होंने बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अटॉर्नी जनरल वहां पर ये बात नहीं कर सकते थे, ये सियासी जलसा नहीं था, ना ही ये कोई टॉक शो था, ना ही कोई पॉलिटिकल गैदरिंग थी कि वहां पे वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हमारे लोग बैठे होंगे, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक वहां पर उन्होंने बात करनी थी। और जिन जिन चीज़ों पे हमारी वकला तंजीम है जो कि प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हुई हैं, जो कि सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जो पैसा लगाता है उनको सर्विसेज देती हैं, तो वो क्योंकि आपको पता है जितनी इन्वेस्टमेंट है शरीफ खानदान की और आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी और नून लीग की इन वकला तंजीमों के ऊपर, तो वो प्रॉक्सी के तौर पर गए और इसके सबूत मौजूद हैं। इसके कभी बात होगी तो सबूत भी सामने रख देंगे कि क्यों, किस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि ये सर्विसेज प्रोवाइडर हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मफादात की खातिर। तो उन्होंने जो इस्तदाएं की थी, जिन जिन पर वो सुप्रीम कोर्ट से हुक्म लेना चाहते थे, उन तमाम इस्तदाओं पर पहले ही अटॉर्नी जनरल ने कमिटमेंट दे दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कमिटमेंट है, और वहां पर ही जो है उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम पुरअमन माहौल फराहम करेंगे, हमारी जो रैली होगी, हमारा जो जलसा होगा वो भी बड़ा पुरअमन होगा। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अटॉर्नी जनरल का जो है, उन्होंने कहा कि देखें वोट डालना हक है, उससे हम नहीं रोक सकते किसी को, लेकिन
जब वो अपना हक इस्तेमाल कर देगा उसके बाद स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो वोट काउंट करता है या नहीं करता। तो मैंने आपको बहुत पहले ये कहा था कि बाज़ खबरें जो चलवाई जा रही हैं उनका मकसद अपोजिशन को कहीं और ज़हनी तौर पर मसरूफ रखना है। तो अब ये बात उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया कि वो आए वोट डालने के लिए। जब वो वोट डाल देंगे, स्पीकर उस वोट को, इन ज़मीर फरोशों का, इन बिकने वालों का वोट स्पीकर काउंट करता है या नहीं करता, ये जो है ये स्पीकर की जवाबदीद है। दूसरा जो मामला है जो बहुत इंपॉर्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बात की, उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि इस केस के जरिए हम अदालत के पीछे नहीं छुपेंगे। अगर कोई ये समझता है कि हम यहाँ आकर यहाँ कहेंगे स्टे दे दें, हम यहाँ आकर कहेंगे कि ये जो पार्लियामेंट में वोटिंग होनी है वो रोक दें, ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। ये केस अलग चलता रहेगा, वो अलग चलेगा, हम इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करेंगे, बड़ी क्लैरिटी के साथ। और तीसरा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा, उन्होंने कहा कि हम जो असल जो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए हैं वो इसलिए लाए हैं कि अगर ये वोट डालते हैं और ये डिफेक्शन कर रहे हैं तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या देखती है, क्या फैसला देती है, क्या राय देती है, क्या ये पाकिस्तान में ये सिलसिला चलता रहे, इसी तरह से ज़मीर खरीदे जाएं, हॉर्स ट्रेडिंग की जाए, ये सारी चीज़ें की जाएं। और डिफेक्शन मतलब ये अल्फाज उनके नहीं थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें नजर आती हैं उन पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे कि एक पार्टी से कोई जीत के आए और वो पार्टी से बगावत करके और पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाए मफाद की खातिर, पैसे की खातिर या जिस भी उसमें मसले में। तो ये वो पॉइंट है। और अटॉर्नी जनरल जिस चीज़ पर ज़्यादा वो जोर देने जा रहे हैं, ज्यादा दलाइल देने जा रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अदालत को इस तरफ लेकर जाएं कि अगर आप पाकिस्तान में लोटाक्रेसी को, ये तो उन्होंने कहा कि लोटाक्रेसी का हमेशा के लिए हम खात्मा चाहते हैं, अगर आप ये खात्मा चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा चाहता है कि यहाँ पे जमहूरियत मजबूत हो, यहाँ पे कल को कोई भी इस तरह से मुदाखलत करके पैसा चला के हुकूमतें बनाए और गिराए नहीं, तो फिर आपको ऐसा फैसला देना होगा कि डिफेक्शन करने वालों की ताहयात नाअहली होनी चाहिए। इस एक पॉइंट पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तक जो हमें नजर आ रहा है गो के पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर अलग से हम बात करेंगे कि इस वक्त नंबर गेम क्या है, लेकिन क्योंकि जब इमरान खान कॉन्फिडेंट है और इमरान खान को ये नजर आ रहा है कि इमरान खान की अगर हुकूमत गिराते हैं गिराएं, और वो हाई मॉरल ग्राउंड ले चुके हैं, इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, वो ना पैसा चला रहे हैं, ना बेनजीर भुट्टो ने अपने खिलाफ तहरीक एतमाद का नाकाम करने के लिए जो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने जो खिलवाड़ किए थे उनमें से एक भी गलत काम इमरान खान नहीं कर रहा। ना नौकरियां दे रहा है, ना प्लाट दे रहा है, ना पैसा चला रहा है, ना सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, ना एजेंसी इस्तेमाल कर रहा है, कुछ भी ऐसा इमरान खान नहीं कर रहा। और इसलिए इमरान खान हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है। और जो दूसरे हैं वो आपके सामने है कि वो जो मिसाके जमहूरियत करके, वो जो लोटों के खिलाफ बात करके जो कहते थे लोटों के ऊपर हमले होने चाहिए, उनकी जगह बाथरूम में है, वो आज इन लोटों को लेकर बैठे हैं। और वो जो कहते थे कि जमीर नहीं खरीदे जाएंगे, ये गलत है, जिन्होंने डिफेक्शन क्लॉज ऐड की थी आइन में, वो आज उसी आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वोट उनको डालने दिया जाएगा, काउंट होता है नहीं होता ये स्पीकर की जो है वो स्वाबदीद है। तो ये जो तासुर है ना कि हुकूमत की जानिब से जाके अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यूटर ले लिया, कोई यूटर नहीं है। मैंने आपको बता दिया हिकमत अमली का हिस्सा होता है, आप पहले बयानात देते हैं लेकिन जब आईनी और कानूनी फोरम के ऊपर आपने उसके मुताबिक चलना होता है। एक और आज बड़ा रिलीफ लेना चाह रही थी अपोजिशन, क्योंकि आपको पता है ना कि जो इस वक्त पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो बिक रहे हैं, जो जमीर फरोश हैं, उनको सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि उनके घरों के बाहर एहतजाज हो रहे हैं, शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। तो आज अपोजिशन ने बड़ी एक बारीक वारदात ये की कि वो तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट से हुक्म लेना चाह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज रोक दिया जाए। और इनको खुद तो पता है कि इनके बंदे नहीं आने, तो इन्होंने कहा कि हम भी खत्म कर देते हैं, इनको भी मना कर दें, ये जलसे रैलियां सब कुछ बंद कर दें, सब कुछ रोक दें। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये हम कैसे ब्लैक एंड व्हाइट ऑर्डर दे सकते हैं कि एक अगर कोई रैली करना चाह रहा है, पुरअमन जलसा करना चाह रहा है, पुरअमन एहतजाज भी को करना चाह रहा है, तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं? हम तो इसको नहीं रोक सकते। आप कैसे ही कह रहे हैं कि हम ब्लैक एंड व्हाइट जो है इसके ऊपर ऑर्डर दे दें? तो ये भी इनको नहीं मिला। इनको एक तो मैंने आपको बता दिया कि वो नहीं मिला कि ये जो चीजें चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस आए, अहकामात आए, वो इनको नहीं मिला। दूसरा, ये जो स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे वो नहीं हुआ। तीसरा, ये जो जलसे रुकवाना चाहते थे ये भी इनको नहीं मिला। आज ये खाली हाथ आए हैं। एक चीज है इनके पास जो कि सेलिब्रेट ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट डालना आईनी हक है, कानूनी हक है, वोट डालने के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के रिमार्क्स दिए। अभी इसके ऊपर बात होनी है कि अगर वोट डाल देता है, क्योंकि ये बात तो पहले पता थी कि स्पीकर अगर रोकता है वोट डालने से तो किस तरह से, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल है जिसमें आर्टिकल 95 है और फिर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो सारी मैं आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन पहले दबाव बनाने के लिए हुकूमत बयान देती रही, चीजें करती रही। अब हुकूमत का इस वक्त जो पूरा फोकस है, जो पूरा जोर है, वो इस चीज पर है कि जब ये वोट डाल देंगे तो फिर इनके साथ क्या करना है। अगर ये डी सीट हो जाते हैं, ये 25 बंदे 20-25 बंदे जो कहा जा रहा है कि वो वोट डालेंगे, ये अगर डी सीट हो जाते हैं तो इनको क्या मिला? उसके बाद इनका इलेक्शन में जीत के आना
वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो बात यह है कि इनमें से बहुत सारे के हलकों में तो नून लीग अगर अपने बंदों को जिनको वो पहले देती थी और अब वो इनको टिकट दे देगी, पहली बात तो यह है कि क्या ये गारंटी कहां पे है कि नून लीग वाकई इनको टिकट भी देगी। दूसरा यह है कि नून लीग इनको टिकट दे भी दे तो नून लीग के बंदे क्या मानेंगे नून लीग का कि वो वहां पे खड़े ना हो, आजाद ना लड़े। तीसरी बात यह है कि जितना इस वक्त इनके खिलाफ नफरत है लोगों के अंदर कि ये वो जिस्म तो नहीं, जिस्म फरोश चले नहीं कहते, ये वो ज़मीर फरोश हैं जो कि पैसा लेके और ज़मीर बेच के और इस तरह से खड़े हो गए इस मौके के ऊपर अपोजिशन के साथ। और मैं हैरान हूं इनके बयानात सुनकर, जब ये कह रहे हैं कि हम इसलिए अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ, कि हम करप्शन का खात्मा चाहते हैं। इससे ज्यादा जो है वो अहमकाना बात जो है वो क्या हो सकती है। और वो कह रहे हैं कि कुछ और चीज़ें वो आपके सामने रखूंगा। वो कह रहे हैं हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि चीनी, पेट्रोल और इन चीज़ों का रेट जो है ना वो आधा कर दें। क्या नून लीग आधा कर देगी? नून लीग तो मुखालफत कर रही है पेट्रोल और डीजल सस्ता करेंगे। वो तो कह रहे हैं हम हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, जो वकील था जो वकला तंजीमों का, उसकी कोई तैयारी नहीं थी, उसको कुछ पता नहीं था और उसके पास कोई बताने के लिए नहीं था। तो इस तरह से आज की जो समात है बड़ी क्लैरिटी के साथ अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंध जो हाउस के ऊपर जो कुछ हुआ, उन्होंने कहा हम उसकी मजम्मत करते हैं। पीटीआई की जानिब से अली जफर साहब पेश हुए, उन्होंने भी कहा कि वो गलत हुआ है और एहतजाज होना चाहिए। और ये अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसके बाद इमरान खान साहब ने बयान दिया है कि एहतजाज फ़र्ज है लेकिन पुरअमन होना चाहिए, उसके अंदर कानून जो है वो हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये बातें कही हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ और उन्होंने कारकुनान को जो है वो अहकामात भी दे दिए हैं। तो ये सूरत हाल है, ये वो चीज़ें हैं। अब जो असल पॉइंट है जिसके ऊपर सब नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं कि जब ये वोट डाल देंगे, स्पीकर काउंट करे या ना करे, एक तो वो मामला फिर अदालतों में ज़ाहिर जाएगा कि स्पीकर ये रूलिंग दे सकता था, नहीं दे सकता था। दूसरा एक और जो मामला है वो ये है कि इनका मुस्तकबिल क्या है, इनकी नायली तायात है कितने अरसे के लिए है, क्योंकि 62(1)(f) में भी नायली का कोई टाइम नहीं दिया गया। तो अदालत ने कहा कि जहाँ पे टाइम नहीं होगा तो अंडरस्टूड है कि वो तायात होगा। यहाँ पे भी 63A में भी कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो इस पे हुकूमत ये चाह रही है कि वो ये दलाइल दे कि ये नायली भी ताहयात होगी। तो ये आज की समात के कुछ आम पॉइंट्स से तफसीली जो पॉइंट्स हैं वो, और साथ ही मंजरनामा आज क्या था, आज बड़ा दिलचस्प मंजरनामा था, उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफिज़।